और सबसे बड़ी बात उसकी यह थी कि उसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। और रावण चाहते हुए भी राम को रावण में परिवर्तित नहीं कर सका। रामायण में राम बहुत ऊंचाइयों पर दिख सके, उसकी पूरी वजह रावण है। नमस्कार, मैं आयुषी तोमर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है टॉक विद मास्टर सीजन 2। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राम को हमने भगवान का दर्जा दिया है, लेकिन रावण जैसे महाज्ञानी और महापराक्रमी से हम चूक गए। मेरे सामने मौजूद है श्री दिनेश परिहार सर। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्यों राम जैसी संभावना रखने वाला रावण राम ना हो सका? मेरी अगर व्यक्तिगत राय जाने तो इस देश में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, इस देश में जितने भी बुद्धिमान हुए, इस देश में जितने भी रहस्यवादी हुए, या इस देश में उच्चतम पराकाष्ठा वाले जितने भी लोग हुए, उसमें से मैं एक रावण को भी मानता हूं। रावण वेदपाठी था, सारे शास्त्र उसको रटे हुए थे, सारे शास्त्र उसको कंठस्थ थे, और सबसे बड़ी बात उसकी यह थी कि उसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन इतना बुद्धिमान, इतना जीनियस रावण क्यों राम ना हो सका, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इसको हम देखें तो कुछ बातें जिस पे कि बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति न तो अच्छा है न बुरा है, कोई भी व्यक्ति न तो नायक है न खलनायक है। हमने भगवान राम को नायक का दर्जा दिया और रावण को हमने खलनायक का दर्जा दिया है। क्यों एक जैसी प्रतिभा वाले लोग में से एक व्यक्ति नायक हो जाता है और एक खलनायक हो जाता है? उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है ऊर्जा का अतिरेक। दरअसल देखा जाए तो ऊर्जा ना तो नायक है ना ऊर्जा खलनायक है। ऊर्जा ना तो हिंसा है, ऊर्जा ना तो अहिंसा है, ऊर्जा ना तो प्रेम है, ऊर्जा ना तो नफरत है। ऊर्जा बीच में है, और कोई व्यक्ति उस ऊर्जा का किस तरह से निवेश करता है, उस ऊर्जा को किस स्थिति में, किस दिशा में, किस रास्ते पे किस तरह से खर्च करता है, उसी से डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति नायक है और कौन व्यक्ति खलनायक है। आपके पास हमेशा दो रास्ते हैं, दोनों पे मत चलिए, लेकिन ऊर्जा का अतिरेक आपको न चाहते हुए भी बुरे रास्ते पे चला ही देता है। रावण राम ना हो सका क्योंकि ऊर्जा के बैलेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। दरअसल यदि देखा जाए तो या तो कृष्ण को देखें या कंस को देखें, राम को देखें या रावण को देखें, या बुद्ध को देखें या अंगुलमाल को देखें, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी अपनी तरह के हीरो हैं, लेकिन फर्क वही हुआ है ऊर्जा के निवेश। तो कोई व्यक्ति किस दिशा में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ऊर्जा का निवेश, ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर लेता है, वही दिशा नायक और खलनायक की हो जाती है। इस नायक खलनायक वाली बात को जो कि हमारे भीतर मौजूद है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पे जाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही जीनियस युवा चित्रकार हुआ और उसने सोचा अपनी युवावस्था में एक व्यक्ति का चित्र ऐसा बनाए जिसमें भगवान के दर्शन होते हो। क्योंकि हमने उपनिषदों में, शास्त्रों में यह कहने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति का जब पूरा फूल खिलता है तो फिर वो ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है, ईश्वर में परिलक्षित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति का चित्र बनाया जाए जिसकी आंखों में ईश्वर की चमक दिखाई पड़ती है और जिसके पूरे व्यक्तित्व में ईश्वर का आनंद परिलक्षित होता है। इसकी खोज के लिए वो भटका, वो गांव गांव गया, पगडंडियों में घूमा, वो नदी के किनारों पे गया, वो शहरों के कोने कोने तक गया, वो गुफाओं में भटका, वो जंगलों के कोने कोने तक गया, और वो उसकी खोज लगातार चलती रही। उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके के भीतर उसे ईश्वर के दर्शन हो सके। अंततः उसकी खोज कामयाब हो सकी। उसने पहाड़ी के ऊपर बहुत सारी भेड़ों के बीच में, बहुत सारी गायों के बीच में एक चरवाहा को देखा जो कि बांसुरी बजा रहा था। शाम का वक्त था और उसे उसकी आंखों में ईश्वर के दर्शन हुए। उसने उस चित्र को बनाया, जो कि जैसा कि मैंने कहा कि वो चित्रकार जो था वो बहुत ही जीनियस था। उसके चित्र बहुत बिके, बहुत बिके, बहुत बिके। लोगों ने उस चित्र को अपने घरों में लगा के अपने आप को धन्य समझा। बात बीतते चले गई, बीतते चले गई, और लगभग 25 साल के बाद वो युवा चित्रकार जो कि अब बूढ़ा हो गया था, उसको ये ख्याल आया कि देखा जाता है कि कई व्यक्ति नालियों में पड़े हैं, कई व्यक्ति हत्याओं में लिप्त हैं, कई व्यक्ति बलात्कारों में,
एक एक 2-2 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर देते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के भीतर शैतान भी है। तो मेरा चित्र अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा जिसकी आंखों में, जिसके व्यक्तित्व में शैतान की झलक हो। तभी मैं बैलेंस में आ पाऊंगा। एक जगह मैंने भगवान की व्यक्तित्व वाला चित्र बनाया, अब किसी इंसान में मैं शैतान जैसे किसी व्यक्तित्व को ढूंढ लूं तो शायद मेरा चित्र पूरा हो सके। उसके लिए वो वेश्यालयों पे गया, उसके लिए वो जुआ घरों में गया, उसके लिए जहां जहां पे बुरे काम हो सकते थे पागल खानों में गया, जहां जहां बुरे काम हो सकते थे वहां वो भटका। अंततः कारावास में उसकी खोज पूरी हुई। एक व्यक्ति को उसने देखा जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, जिसकी आंखों में बहुत सारी वासनाएं दिखती थी और जिसका पूरा व्यक्तित्व हत्या की गवाही देता था। उस व्यक्ति ने 7 हत्याएं की थी और जल्दी उसको मृत्युदंड की सजा दी जाने वाली थी। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उस व्यक्ति का चित्र बनाया, और उस व्यक्ति का चित्र को जब उसने पूरा किया तो उसने सोचा कि यह कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि भगवान का चित्र और ये वाला चित्र मैच करता है कि नहीं। तो उसने जो भगवान वाला चित्र बनाया था, जो उसने 25 सालों के पहले बनाया था, उसको निकाला और अभी वाला चित्र को उसने निकाला, और दोनों को जब वो कंपैरिजन करने लगा तो उसी कारावास में उन्हीं सलाखों के पीछे उसको किसकी सिसकने की आवाज आई। और जब उसने देखा तो वो जो जिसका कि उसने चित्र बना रहा था वो फूट फूट के रो रहा था। उसे लगा कि शायद ये कुछ ही दिनों में मृत्युदंड, इसको सजा मिलने वाली है, क्योंकि उसने 7 हत्याएं की थी। वो उसको समझाने जाता, उससे पहले वो जो रोने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं, और वो बात यह है कि आज से 25 साल पहले तुमने जिस व्यक्ति का चित्र बनाया था वो भी मैं ही था। तुम दोनों चित्रों को कंपैरिजन कर रहे हो, ये 2 अलग अलग लोग नहीं है। तुमने पहला चित्र भी जो बनाया था वो मेरा ही था, और अभी भी चित्र जो तुमने बनाया था वो मेरा ही है। इन 25 सालों में मैंने एक भगवान से शैतान की तरफ पूरी पूरी यात्राएं कर ली। मैं रो इसीलिए रहा हूं, शायद तुम मुझे पहचानने में भूल कर गए, क्योंकि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है और मेरा पूरा व्यक्तित्व अब छिन्न भिन्न हो चुका है। एक व्यक्ति के भीतर राम भी है, एक व्यक्ति के भीतर रावण भी है, एक व्यक्ति के भीतर खलनायक भी है और एक व्यक्ति के भीतर नायक भी है। एक व्यक्ति दोनों का ही जोड़, और मैं तो कहता हूं कि कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा है ही नहीं। ऊर्जा का अतिरेक, ऊर्जा का व्यय, ऊर्जा को किस दिशा में हम किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, यही दिशा हमें नायक और खलनायक की भूमिकाओं में बदल देती है। रावण बहुत प्रतिभाशाली था, राम उतने ही प्रतिभाशाली थे। रावण ने ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं ली, स्पेशली जब राम वनवास गए, जब बहुत दिक्कतों में थे, तो रावण ने ऐसी जने कितनी कितनी परीक्षाएं लेने की कोशिश की, लेकिन रावण चाहते हुए भी भगवान राम के भीतर छुपा रावण को बाहर न निकाल सका। राम वो थे जो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भीतर के रावण को जन्म देने वाली स्थिति में नहीं थे, और रावण चाहते हुए भी भीतर के राम को जगा ना सका। मैं एक चीज हमेशा से सोचता हूं, यदि राम और रावण की दोनों की स्थितियों को जब मैं देखता हूं तो एक चीज हमेशा मुझे याद आती है कि समझाने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने वाला। रावण चाहते हुए भी राम को रावण में परिवर्तित नहीं कर सका। राम अब निश्चित रूप से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और राम ने तो कोशिश भी की होगी कि रावण के भीतर का राम परिलक्षित हो सके, लेकिन जैसा मैंने कहने की कोशिश की कि यहाँ समझाने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने वाला है। समझने वाला किस स्थिति में, कितनी मात्रा में आपकी बातों को ले रहा है, यही चीजें डिसाइड करती है कि वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। रावण, जैसा कि मैंने कहने की कोशिश की कि उसमें अटूट संभावना थी, और उसमें भगवान राम के होने के सारे गुण मौजूद थे, लेकिन कहाँ पे दिक्कत आई, और मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिक्कत थी जहां पे कि रावण चूक गया, और वो दिक्कत थी अहंकार। उसकी सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक दिक्कत अहंकार थी। उसका अहंकार इतना प्रगाढ़ था कि वो कुछ और उसको सोचने ही नहीं देता था। वो बहुत शक्तिशाली था, दुनिया के सबसे सबसे शक्तिशाली फौज उसके पास थी। उसकी जो नगरी थी वो सोने की थी। वो बहुत ज्यादा रईस था, वो बहुत ज्यादा अमीर था, उसको इसी चीज का अहंकार था। उसे हमेशा से ये लगा कि भगवान राम जो कि इतने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में उसके सामने खड़ा, जिसके पास एक धनुष बाण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसको वो आराम से पटकनी दे देगा। यदि रामानंद सागर जी की रामायण देखें या शास्त्रों को पढ़ें,
या दूसरी किसी भी चीज को देखने की कोशिश करें, तो आप एक चीज को विशेष रूप से पाएंगे कि रावण की तरफ से लड़ने वाले, चाहे उसके रिलेटिव हों, चाहे उसके बेटे हों, चाहे उसके भाई हों, कोई भी जब रावण राम से युद्ध करने के लिए जाता था तो वो आके रावण को ये कहते थे कि ये व्यक्ति जिससे कि तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, ये ईश्वर है, ये भगवान है, इससे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, इसके तो कदमों में हमें बैठना चाहिए, इससे तो कुछ सुन लेना चाहिए। इसकी महिमा, इसका तेज कुछ अलग ही है। लेकिन लोग समझाते चले गए, समझाते चले गए, समझाते चले गए, लेकिन रावण नहीं माना तो नहीं माना। और अंत भी यही हुआ कि अंत में भी मरते 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 वो नहीं झुका तो नहीं झुका। यदि आप देखेंगे किसी व्यक्ति के पास यदि बहुत ज्यादा पैसा है तो वो बहुत ज्यादा पैसों की अकड़ दिखाता है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकल फिट है तो वो उसको ऐसा लगता है चलते चलते कि उसके शरीर को, उसकी मांसपेशियों को वो दिखाते हुए चले। एक लड़की यदि बहुत खूबसूरत है तो आप देखेंगे बसों में, रोडों पे कि वो अपने सौंदर्य को दिखाने की कोशिश करती है। रावण के पास शक्ति थी, रावण के पास अहंकार था, जिसने कि उसको अंधा बना दिया था। मैं ये मानता हूं कि उसकी ये एक बुराई इतनी इतनी ज्यादा प्रगाढ़ थी कि उसकी सारी अच्छाइयों को खा गई। मैंने एक इंसिडेंट सुना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण इंसिडेंट है। एक व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लिए आया और उससे वो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने एक क्वेश्चन किया कि आपने कभी किसी लड़की को छेड़ा है? उसने बोला नहीं, आज तक नहीं छेड़ा। किसी लड़की के साथ आपका कोई चक्कर है? बोले नहीं, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं। किसी को गंदे शब्द कहे, गालियां बकी? बोले नहीं, आज तक मैंने ऐसा नहीं किया। किसी को गलती से चाकू मार दिया हो, किसी का दिल दुखा दिया, कुछ गलत काम कर दिया हो? वो जो इंटरव्यू देने वाला था बोले नहीं, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इंटरव्यू लेने वाला बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले मैंने इतने सारे लोग देखे, इतने सारे लोग देखे, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बुराई आपके पास है तो आप इनकार कर देते हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि कोई एक आध भी बुराई आपके पास है कि नहीं? बोले हाँ, एक बुराई मेरे पास है। बोले वो क्या है? बोले मैं झूठ बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, झूठ बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। तो झूठ यदि मैं बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ तो ये झूठ बोलना इतनी बड़ी बुराई है कि मेरी सारी अच्छाइयों को खा लेगी। रावण बेहद महत्वपूर्ण था और मेरे लिए तो वो हमेशा मोस्ट रिस्पेक्टेड रहा है। जो वेदों को कंठस्थ कर ले, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो अपनी तपस्या के बल पे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, सोचो वो कितना होनहार होगा, सोचो उसका डेडिकेशन, उसका संकल्प, उसका विल कितना कितना प्रगाढ़ होगा। लेकिन किस तरह से एक इतनी महत्वपूर्ण संभावना वाला व्यक्ति जो कि राम होने की पूरी पूरी काबिलियत रखता था, वो राम ना हो सके। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी के होने से हमारे होने का पता चलता है, रावण के होने से राम का पता चलता है। रावण इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि रामायण से यदि रावण को हटा दें तो भगवान राम वहां फीके पड़ जाएंगे। राम की महिमा यदि इतनी शौर्य के साथ, इतने पराक्रम के साथ, इतनी ऊपर चमक के साथ दिख पाती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रावण का है। राम के होने से रावण का पता चलता है, रावण के होने से राम का पता चलता है। राम रावण के अहंकार पे चोट करते हैं और रावण के अहंकार के साथ साथ उसकी बुराइयां बाहर पे बाहर आते चली जाती है। रावण राम की परीक्षा पे परीक्षा लेता है, बुरी स्थितियां पैदा करता है, बुरी परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन राम कभी भी भीतर के रावण को जन्मने नहीं देते हैं। किसी के होने से किसी के होने का पता चलता है। यदि पति बहुत ज्यादा गुस्सैल है और पत्नी बहुत शांत है, तो पति यदि आएगा, एक जरा सा नमक ज्यादा हो गया, चप्पल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो पति कितना गुस्सैल है ये मालूम पड़ेगा। हालांकि पति बार बार ये कहने की कोशिश करेगा कि मुझे गुस्सा आता है तेरी वजह से, मेरे मुंह से जो बुरे शब्द निकलते हैं तेरी वजह से। मैं तो कह रहा हूं कि इस पत्नी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उसकी चप्पल टेढ़ी करने से, उसके चाय में थोड़ी सी शक्कर कम डालने से आपके भीतर कितनी पशुता भरी है, आपके भीतर कितनी गाली पड़ी भरी पड़ी है, वो निकल के बाहर आती है। यदि एक कुएं के अंदर हम बाल्टी डालें और वो पानी यदि उस कुएं में है तो बाल्टी भर के आएगी, और एक कुएं में यदि हम बाल्टी डालें और उस कुएं में यदि पानी नहीं है तो खाली आएगी। निश्चित रूप से पति के भीतर बहुत बहुत सारा क्रोध भरा है, जिसको कि वो कभी भी देखने की कोशिश नहीं करता है। और जब भी वो क्रोधित होता है तो जिम्मेदार हमेशा सामने वाला होता है। और पति के इतने ज्यादा गुस्सा करने के बाद भी यदि पत्नी शांत बनी रहती है तो पति के होने से पत्नी का मालूम पड़ता है कि इतने क्रोधित व्यक्ति के साथ होते हुए भी कितनी शांत बनी हुई।
राम के होने से रावण का पता चला, रावण के होने से राम का पता चला। अहंकार यदि उसके पास नहीं होता, हालांकि नहीं होता, तो राम हमें इतनी तरह से, इतनी इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी पर्वत की ऊंची चोटी पे कभी भी दिखाई नहीं पड़ते। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति के भीतर राम और रावण दोनों ही है। अहंकार एक ऐसी चीज है, अहंकार यानी मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मेरे द्वारा ही सब चीजें होती। अहंकार यानी हीनता की ग्रंथि। और बड़े दुख की बात है कि हम आत्माओं की, हम अहंकारों की, हम मोक्ष की बात करते हैं, वो लोग इस बात को करते हैं जो कि कहीं पे भी, किसी भी धरातल पे उसके समकक्ष भी नहीं है। अहंकार एक ऐसी बुराई है जो हमारे भीतर है और हम उसको चाह के भी ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। हालांकि इस अहंकार का हम बहुत बहुत उपयोग करते हैं यदि सामने वाला थोड़ा सा इगोइस्ट हो गया, बदल गया तो। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज है कि हम अपने भीतर वो कैसे पनपता है, कैसे कैसे वो साक्षात्कार कराता है, दूसरों के सामने कैसे अकड़ कर खड़ा हो जाता है, इसको हम कभी भी नहीं देखते। रामायण में राम बहुत ऊंचाइयों पर दिख सके, उसकी पूरी वजह रावण है। रावण मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से परम आदरणीय है। मैं शुरू से ही उनका बहुत सम्मान करता हूं। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन केवल एक चीज जो है अहंकार, वो उसको डुबा के चलेगी। हाँ सर, क्या बात है। आपने जिस तरीके से हमें समझाया, शायद ही हमें कोई समझा सकता। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड सीजन 2 का? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और शब्बा खैर। हाय, दिस इज किरानी नागराज। आपने मुझे काफ़ी सारे फिल्मों में और सीरियलों में देखा होगा। एंड टॉक विद मास्टर शो मेरा फेवरेट शो है और इसके हर एपिसोड को मैं वक्त निकाल के ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि ये हमें जीवन जीने की एक नई राह दिखाता है, हमें स्ट्रेस और प्रॉब्लम से दूर करता है। और इसको देखने के बाद तो मैं ध्यान के लिए भी वक्त निकालने लगी हूँ। और ये बेहद बेहद कमाल का शो है और मेरे साथ साथ मेरे मम्मी पापा भी इस शो को देखते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इस शो के जो मास्टर हैं, मैं उन्हीं से एक्टिंग सीखती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट सर। आप इसी तरह से और भी एपिसोड बनाते रहिए। और जहाँ इस दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, इतना सारा डिप्रेशन है, वहीं आपका ये शो हमें जीवन जीने की एक नई राह दिखाता है। सो आप सभी प्लीज़ इस शो को ज़रूर से देखिए। एंड सर, आज तक मैंने क्लास में जितनी भी बातें सीखी है, मैं सबको अपने शूट में यूज़ करती हूँ। काफ़ी यूज़फुल होता है मेरे लिए। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।